और ये जो इंडियन मेड हमर्स 900 ड्रोन जो हैं, ये एक बड़ा जो है एक बड़ा अनमैन्ड एरियल व्हीकल का एक बड़ा फ्लीट है। Operation True Promise appears to have wrapped up after over nearly 3 hours of a barrage of drones, ballistic missiles, and cruise missiles that were launched towards Israel. अब ये जो ड्रोन है इंडिया के जो शहर है हैदराबाद, वहाँ पे बनाए जाते हैं और ये जो ड्रोन है ये इज़राइल की हेल्प करते हैं, जो इज़राइल ने हमास के अगेंस्ट जो वॉर जो है वेज की हुई है। जो हर्मस 900 ड्रोन है ये रफ़ा के अंदर भी इस्तेमाल हुए हैं, ठीक है जी, और जगहों पे भी इस्तेमाल हुए हैं। हाँ, ये एक डिफेंस के बाद एतबार से हम कह सकते हैं बहुत बड़ा लॉस हुआ है। हमारी एक लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल बनने के मतलब एंड पे थे, लेकिन वो उन्होंने ख़त्म कर दिया, पाबंदियाँ लगा दी। कहते हैं ना कि दुश्मन आपको ज़्यादा सिखाते हैं। हम एटमी ताकत जरूर बन गए अल्लाह ताला के फजल करम से। पाकिस्तान नंबर वन। हम तो ऐसी चीज़ हैं कि हमारे से बड़ी किसी के पास डिफेंस की कुव्वत ही नहीं है। दुनिया की नंबर 1 आर्मी। और बात है कि हम IMF से हर साल भीख मांगने चले जाते हैं बाद में। तो ये वाकई बहुत बड़ी अचीवमेंट है। 30 घंटे तक ये इंडियन ड्रोन जो है ये हवा में रह सकता है। Why Americans want Pakistan shall supply weapons to Ukraine, and why Israel and Americans want India shall supply Hamas 900 drones to Israel? Because जो क्वालिटी में पूरे आते हैं और कीमत में कम होते हैं। पाकिस्तानी कुछ डॉलर के लिए अपनी मां को बेच सकते हैं। अब हमस 900 ड्रोन जो है 30 आवर ये हवा में उड़ सकता है, डिफरेंट मिलिट्री ऑपरेशंस में इस्तेमाल होता है, रेकनेसेंस मिशंस के लिए इस्तेमाल होता है, एरियल बम्बार्डमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। और ये कहा जा रहा है कि ये 2014 में पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है जी। और ये समझ लें कि एक किलर ड्रोन है, ठीक है जी। और सुनने में आ रहा है कि इस ड्रोन ने पूरी की पूरी हिस्ट्री जो इस खत्ते की उसको भी डॉक्यूमेंट किया हुआ है और इजराइल इसको कॉन्टिन्यूसली यूज़ करता रहता है एज ए मिलिट्री एसेट, सर्विलेंस के लिए, टारगेट स्ट्राइक्स के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए। अब ये जो अदानी साहब ने बनाए हैं ड्रोन, ये ऑब्वियसली मतलब इंडिया इज अ पार्ट ऑफ दैट मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स अपनी बना रहा है, ठीक है जी। ये चीज़ें आप समझ लें कि ये उनके लिए ज़रूरी है, ठीक है ना जी। और अगर वो नहीं करते तो ये जो इतने बड़ी मैन्युफैक्चरिंग है ये किधर करनी है। हमने अमेरिकन से सुना है कि अमेरिकन दे यूज्ड टू सप्लाई वेपन्स टू इंडिया एंड पाकिस्तान इक्वली। व्हाई? उधर भी बेचो और पैसे कमाओ। कई दफ़ा हमने सुना है जी कि जो अमेरिका के अंदर जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वो क्या करती है, वो सारा टाइम जो इतना बड़े न्यूक्लियर जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वेपन्स की, वो क्या करती है उसको, वो कहीं ना कहीं लगे होते हैं, वो बेच रहे होते हैं। इवन के दे क्रिएट क्राइसिस एट टाइम्स, ये भी हमने पढ़ा। जब एज स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स हम बहुत सारी चीज़ों को करते हैं तो ये भी हमने पढ़ा है कि दे क्रिएट ए क्राइसिस, वो एक क्राइसिस भी पैदा कर सकते हैं इस हवाले से, ठीक है। अब इंडिया जो है वो कहता है जी हमने तीसरी बड़ी लार्जेस्ट इकोनॉमी बननी है। कैसे बनना है? बहुत कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी, ऐसे तो नहीं होगा ना, ठीक है जी। जिसे वो कहते हैं ना कि ये जो यूएवीज हैं ये सिविल एंड मिलिट्री दोनों के लिए इस्तेमाल होते हैं। अगर आप इसका जो लाइसेंसिंग सिस्टम है जो ड्रोन एक्सपोर्ट का देखें, ठीक है जी। और इसी तरह जैसे फॉर एग्जांपल जो हमें पाकिस्तान को F-16 मिलते हैं तो लाइसेंसिंग सिस्टम है क्या, काउंटर टेररिज्म पर्पसेस। इंडिया क्या कहता था जब अभिनंदन का जहाज पाकिस्तान ने गिराया, इंडिया कहता था कि पायदान F-16 इस्तेमाल करते रहे। सो बेसिकली दे वर इंसाइटिंग दी अमेरिकन्स कि आप ये कहें कि भाई आपने तो कहा था कि F-16 जो है नहीं इस्तेमाल होगा, तो क्यों इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान। हालांकि पाकिस्तान ने अगर इतने अरबों डॉलर लगा के मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाए हुए हैं एंड पाकिस्तान वांट्स टू डू इट, तो क्या पाकिस्तान ये थोड़ी कहेगा कि हाँ जी हम जो है वो क्या उसे बोलते हैं
हम नहीं इस्तेमाल करेंगे, पाकिस्तान 100% इस्तेमाल करेगा F-16, क्यों नहीं करेगा और क्यों नहीं करने चाहिए। बहरहाल वो एक और स्टोरी है। सो ये लाइसेंसिंग सिस्टम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। व्हेन यू आर सेलिंग अ मिलिट्री हार्डवेयर, पर्टिकुलरली यूएवीज या बाकी चीज़ें, सो ये सिविल मिलिट्री के लिए इस्तेमाल हो रहा है, मिलिट्री के लिए इस्तेमाल हो रहा है। सो इन दिस लाइसेंसिंग सिस्टम, इन माई अंडरस्टैंडिंग, ठीक है जी, ये दोनों की चीज़ों के लिए है। और जो अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस है, ठीक है जी, जिन्होंने ये बनाए हैं हरमस 900, और ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट, जैसे मैंने कहा है, ये कम्बैट प्रूवन है, मल्टी रोल अनमैन्ड जिसे वो कह लेते हैं, ठीक है। कई लोग इसको 30 आवर फ्लाइट कहते हैं, कई लोग इसको 36 आवर्स कहते हैं। इसके अंदर जो पेलोड की कैपेसिटी है वो कम से कम 420 kg है। 32,000 फुट पे, 40,000 पे जहाज जाता है, ये नीचे रहता है, 32,000 फुट तक जाता है, ठीक है जी। सिविल डिफेंस इन चीज़ों के लिए इस्तेमाल जब होता रहता है, ठीक है जी। सो ये आप समझ लें कि ये उन्होंने जो लाइसेंसिंग सिस्टम है, इन माई अंडरस्टैंडिंग, इन मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक, ये सिर्फ सिविल के लिए नहीं है, ये मिलिट्री के लिए भी है इस्तेमाल हुआ हुआ। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बड़े तरीके से इब्राहिम अकॉर्ड का फ़ायदा उठाते हुए वो जो अरब वर्ल्ड के दरमियान फ्रिक्शन थी, अरब और इजराइल, अरब्स एंड इजराइल के दरमियान फ्रिक्शन थी, उसको इस सेंस में फ़ायदा उठाया कि अपने ताल्लुकात अरब से भी बना लिए, इजराइल से भी बना लिए, और इंडिया के अंदर जो एक हेजिटेशन थी कि in case we get closer with Israel, there is a probability that the Muslim population can get up and they can talk and they can question mark कि इंडिया क्या कर रहा है। सो उन्होंने इस एलिमेंट को भी कर दिया। सो 30 साल ताल्लुकात 2022-23 में बनाए गए। सो जिधर भी जाते हैं इंडियन लीडरशिप वो कहती है जी हमारे सिविलाइजेशनल ताल्लुकात हैं और हमारी इतना वो है, लेकिन जो हाई लेवल विजिट इंटरेक्शन है वो ज़्यादा 2023 में हुआ, जब आपको याद होगा नरेंद्र मोदी साहब जो है इजरायली प्राइम मिनिस्टर को मिले भी एंड ऑल दैट। जिसे आप ये कह लें कि एक कॉम्प्रिहेंसिव, वो कहते हैं अब तो हमारी पार्टनरशिप है एंड ऑल दिस। नॉर्मली भारत, जैसे मैंने कहा ना, हेजिटेट करता रहा, वो हेजिटेशन उन्होंने ख़त्म कर दिया। वो कहते हैं नहीं, आपको याद होगा कि ये जब से ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये 2022 में जो 30 साल रिलेशनशिप को सेलिब्रेट किया है, तब से एक बड़े पैमाने पे चीज़ें जो हैं वो चली गई हैं। और अब तो एग्रीकल्चर, वाटर, इकोनॉमिक रिलेशंस, डिफेंस एंड पर्टिकुलरली अगर आपको याद हो रिसेंटली I2U2, जिसमें जिसकी जो फेट है that is hanging in limbo because we have not seen I2U2 meetings. उसकी वजह शायद ये है that Americans are occupied and then maybe there is nothing and then now Israelis are occupied.